अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अफसोस के साथ ये ख़बर आप तक पहुंचा रहा हूँ। हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमें रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ रहा है, आज उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत मौलाना उम्मत के लिए बहुत बड़ा सरमाया थे, उम्मत के एक अजीम शख्स थे, उम्मत के लिए खुदा की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा था। हज़रत के दिल में उम्मत की हमेशा फ़िक्र रहती थी। हज़रत ज़ेर इलाज रहने के बावजूद बार बार इंसानियत की, उम्मत की खैरखाई दरियाफ़्त करते थे कि हालात कैसे चल रहे हैं। हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह कई हज़ार मसाजिद के ज़िम्मेदार, मस्जिद बनने के लिए ज़िम्मेदार बने, मदारिस कई हज़ार मदारिस क़ायम किए, हज़ारों अहलुल्लाह के दिलों की धड़कन, हज़ारों अहले निस्बत की दिलों की धड़कन, वो शख्स आज इस दुनिया से इंतकाल कर गए। हज़रत मौलाना ये अजीम हस्ती हैं, तक़वे तहारत में डायलिसिस चल रहा था, ज़ेर इलाज थे, नफ्सी का आलम था। आज थोड़ी सी बुखार सर्दी हो जाए तो रोज़ा छोड़ देते हैं, इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद रोज़ा तक छोड़े नहीं। हज़रत मौलाना बहुत बड़े साहिब निस्बत थे। हज़ारों औलिया अल्लाह का फैज़ मौलाना के दिल में रवान दवान, हज़ारों औलिया अल्लाह की निस्बत रखने वाले थे। उम्मत के गम में सुबह शाम रोने वाले थे और मजलूमों की मदद करना, यतीमों का सहारा बनना, दुनियाई तालीम से लेकर दीनी तालीम तक के इदारे खोलना। मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी के मुताबिक इस ज़माने में, इस दौर में हज़रत के टक्कर का कोई और नहीं था आलिम। इल्मी बात नहीं, इल्मी खिदमत की बात कर रहा हूँ। इतने खिदमत अंजाम दिए ना, शायद ही और कोई आलिम इतने खिदमत अंजाम दिया होगा इस ज़माने में। थोड़ा ज़र्रा बराबर भी हज़रत के दिल में तकब्बुर नहीं, ज़र्रा बराबर भी अना नहीं। हज़रत को कोई देखता तो आम मुसलमान ही समझता। हज़रत अपनी आजिज़ और इंकिसारी का नमूना थी। आज उलमा के पास थोड़े से पैसे आ जाए, आज कोई आलिम के पास कुछ मालो मता जमा हो जाए, कुछ नज़र आ जाता है, इंसान है। लेकिन हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े हस्ती थे, इतने हज़ार मस्जिद बनाए, मदारिस बनाए, हज़ारों ने लाखों की तादाद में शागिर्द थे। ज़र्रा बराबर हज़रत की ज़ात में तकब्बुर नहीं था, एक राई के दाने बराबर भी तकब्बुर नहीं करते। मुंह में निवाला तो दूर की बात, पानी हलक से नहीं उतर रहा था। उस वक्त भी हज़रत मौलाना इस उम्मत की फ़िक्र में इस दुनिया से इंतकाल। ये अजीम शख्सियत, ये अजीम उम्मत का सरमाया आज उम्मत को बेसहारा छोड़कर इंतकाल कर। ये उलमा अंबिया के वारिस, जो हदीस में आता है, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्हीं उलमा के बारे में कहा गया, हदीस में आता है, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह। यही उलमा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें सुनाई। ये वही उलमा हैं जिनके लिए जन्नत इंतज़ार कर रही है। ये वही उलमा हैं जिनके लिए गुलदस्ते लेकर फरिश्ते इंतज़ार कर रहे हैं। ये वही उलमा हैं, ये वही उलमा में से हैं ग़ुलाम वस्तानवी साहब। ये वही आलिम हैं जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें सुनाई। वरना उलमा आज दुनिया की मोहब्बत में खोए हुए। आज उलमा तकरीर जो कर रहे हैं उससे हटकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, उलमा दर्स जो दे रहे हैं उससे हटकर ज़िंदगी गुजारें। लेकिन हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी शरीयत से लबरेज़ थी। हर एक अमल
خدا کے خوف سے ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ خدا کا خوف ایسے تھا حضرت کے اندر گویا کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مرتبہ تھا حضرت مولانا۔ اس قیامت کے قریب زمانے میں، اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کا یہ بندہ ساری زندگی امت کی فکر میں گزار کر، امت کے لیے بہت کوششیں کر کر اس سفر سے، یہ دنیائی سفر جو تھا اس سے تھک گئے، تو خدا کو بھی اپنے بندے کے اوپر محبت آئی، تو اپنے بندے کو، اپنے محبوب بندے کو، یعنی مولانا غلام وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب کسی کو کوئی ہدیہ دینا ہے تو خاص آدمی کو بلا کر ہدیہ دیتے ہیں، اسی طرح مولانا غلام وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے تحفے تیار کر کر اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر اقدس کو جنت کا باغ بنائے، ان کے جو بھی دین کی خدمات ہیں قیامت تک جاری و ساری رکھے، مساجد اور مدارس کی، تمام دنیا کے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اہل اللہ کے خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا